तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोई कुछ प्लेन फिगर्स होता है, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये सब जो प्लेन फिगर्स होता है उसका अगर आइसोमेट्रिक व्यू बनाने बोले तो कैसे बनाएंगे वो आज देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, तो पहले एक रेक्टेंगल बना लें। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पॉइंट लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो ए बी सी डी है, इसका अगर आपको बोला जाए कि ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, मान लो पहला केस में बोल दे ये फ्रंट व्यू है, दूसरे केस में अगर बोल दे किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू भी ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, तो आपको इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं बोलेंगे, पहले व्यू बना लो, ट्रू लेंथ लेके ही बना लो, प्रोजेक्शन का बाद में देखते रहेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। आपको डिफरेंस तो पता है ना अभी प्रोजेक्शन और व्यू में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में डिफरेंस अब पता है। यस सर। ठीक है, तो इसको बनाने दिया जाए तो आप बना लोगे अभी, हाँ या ना? यस सर। बना लोगे? डायमेंशंस पता रहेगा तब ना। नहीं, आप ए बी सी डी लेके ही बनाओ, डायमेंशन कुछ नहीं। आप मान लो ए बी सी डी कुछ भी मान लो, अगर ये आपको बड़ा दिख रहा है तो चलो डायमेंशन मांगे हो तो ये 20 है, ये 10 है, यहाँ भी 20 है, ये 10 है। ठीक है, बना लोगे? यस सर। कौन कौन नहीं बना पाएगा? ठीक है, चलो अगर कोई नहीं बना पाएगा तो ऑडियो पे बोल दो तुरंत, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसा कोई है या स्किप कर दूँ ये टॉपिक? सर नहीं बनेगा। नहीं बनता ना, नहीं बनेगा ना, तो बोला करो ना एटलीस्ट। मेरे को लगा पढ़े हुए हो गए इसलिए। ठीक, नो सर। तो आप दो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन कि फ्रंट व्यू में कौन कौन सा डायमेंशन दिखता है, लेंथ कौन एंड कौन सा हाइट। डायमेंशन दिखता है? लेंथ एंड हाइट। लेंथ एंड हाइट। लेंथ एंड हाइट। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ना कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये अब ये मान लो ये लेंथ, आप फ्रंट व्यू ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगा, लेंथ जैसा एक्ट करेगा, तो ये ब्रेड्थ है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको बोले कि इधर से देख रहे हो तो ब्रेड्थ भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ ही हो, सिर्फ ब्रेड्थ एंड हाइट भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, तो ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, ये इंटरचेंज भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? यस सर। डिपेंड करता है कि आप किधर से देख रहे हो। फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। सर इसका तो रूल होगा ना कि लेंथ लेना या ब्रेथ? कोई रूल नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ रूल है, जैसा कह लो कि मेरे को ऐसा समझाने में सही बनता है।
ठीक है। आपको जिधर से एरो दे दे, फिगर कैसा देता है, ऐसा ही देता है ना कि इसका बनाओ फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ऐसे यहाँ पे एक्स लिख देता है। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको लेंथ मानना है, मान लो 30 दिया रहता है, इधर दिया रहता है 20, इधर दिया रहता है 10, ठीक है। इधर 30 दिया रहता है, इधर 40 दिया रहता है, ठीक है। तो आप कुछ भी, ये लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, जिसको मानना है वैसे मान सकते हो। ये आप पे है ना अभी, समझ रहे हो। किसी केस में तो यहाँ पे अगर x दिया हुआ है तो इधर से साइड व्यू इसको कहलाएगा, ठीक है। अगर फिगर में दिया रहे आइसोमेट्रिक व्यू में ऐसे एरो दिया रहे, तो हमको क्या मानना है बाय डिफ़ॉल्ट कि ये फ्रंट व्यू है। यही होता है ना, फिगर में ऐसे ही दिया रहता है ना कि इसका बोलता है, ऐसे एरो दे देता है, यहाँ x लिख देता है, बोलता है कि इसका बनाओ और प्रोजेक्शंस बनाओ। ऐसा ही क्वेश्चन देखे हो ना, क्वेश्चन ऐसे ही Yes आते हैं sir. ना। Yes sir. तो x का मतलब है कि आप Yes. वहाँ खड़े हैं, Yes sir. आप वहाँ खड़े हैं तो फ्रंट व्यू ये हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हो। तो आपके लिए फिर ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन यही दो दिखेगा ना। तो मान लो आप इसको लेंथ मान लिए थे, इसको ब्रेड्थ मान लिए थे, इसको हाइट मान लिए थे, तो अब तो ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो कि लेंथ और हाइट, इसको फिक्स मत मानो। डिपेंड करता है कि आपको किधर से एरो दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ भी हो सकता है, ब्रेड्थ भी हो सकता है, हाइट फिक्स रहेगा, हाइट तो होगा ही। समझ गए, समझ में आया। Yes sir. और ब्रेड्थ भी हो सकता है। टॉप व्यू में क्या होगा, टॉप व्यू में फिक्स है, Length और breadth. लेंथ एंड ब्रेड्थ पक्का होगा, है ना। समझ गए हो। तो हम क्या बोले थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में, ये वाला याद है फंडा। अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है हम जो बनाते हैं। Yes sir. सबको समझ में आ गया है ना। Yes sir. Yes sir. ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये एंगल क्या होगा, 30 degree. 30 डिग्री से ठीक है 30 डिग्री होगा, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अगर इसको लेंथ मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे, Breadth. ठीक है। अगर इसको ब्रेड्थ मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, Length. इसके पीछे का लॉजिक समझ गए Length. जो अभी बताए। उसके पीछे का लॉजिक यही है, वही सेम। कंट्रोल Z आपको ऐसे देगा ना फिगर, ऐसे देता है। तो अगर इधर से देख रहे हो तो इसको लेंथ मान रहे हो, इसको ब्रेड्थ मान रहे हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जितना है, ये वाला पार्ट, इसके पैरेलल जो जो है लाइन, वो इसके ये है ना, ये डिनोट कर रहा है ना। तो अगर इसको लेंथ मान रहे हो तो यहाँ पे लेंथ लिखाएगा,
तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो लाइन इसके पैरेलल है वो सब किस में काउंट होगा, ब्रेड्थ में काउंट होगा, होगा ना। यस सर। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं अभी। अभी इसको आप लेंथ मान लिए थे, ठीक है, मान लो इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं, ये इधर ही से देख रहे हैं, मान लो ये ब्रेड्थ था, ये इसको लेंथ मान लिए थे, ये तो हाइट है ही, तो ये क्या कहलाता है, ये ब्रेड्थ कहलाता एज़ यूजुअल, और जो लिखे थे हम, और ये लेंथ कहलाता होता ना। तो ये इंटरचेंज हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे मानना है आपको, ठीक है। ये हम ऑर्थोग्राफिक से समझाते आ रहे हैं क्या है, कैसे चल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो फंडा जो बता रही है, तो अगर याद है आपको तो अभी वाला चीज़ बन जाएगा। आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना है, और आइसोमेट्रिक बनाओगे तो सबसे पहला चीज़ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, ठीक है, जैसा उसमें भी खींचते थे ऑर्थोग्राफिक में भी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ठीक है, एक यहाँ से 30 डिग्री लाइन खींचिए, एक यहाँ से भी 30 डिग्री लाइन खींचिए, ठीक है, हमेशा खींच देना, रहे चाहे नहीं रहे। यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, लेंथ है और हाइट है, लेंथ और हाइट है। यस सर है। तो अगर हम देखा जाए ये वाला फंडा से अगर देखें तो हमारे पास या तो ये और ये होगा, या तो सिर्फ ये और ये होगा, तीनों तो नहीं होगा। नो सर। पक्का समझ रहे हो जो कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, यस सर। पक्का समझ में आ रहा है ना। यस Yes, सर। sir. ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखो यस सर। जिंदा हो तुम, जिंदा रहो। थोड़ा बोर लग रहा है तो बताओ, कैसे भी करके कुछ समझा ही देंगे, बोर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले एक काम करना, सबसे पहले तीनों लाइन तो हमेशा खींच ही लेना, ठीक है। सबसे पहला क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन तीनों लाइन खींच लेना, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है हमें, ठीक। कर दिए, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री पे खींचोगे, ये 30 डिग्री पे खींचोगे, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आए, सबसे पहले ये 3 तो कर ही देना काम, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, ये याद रखना हमेशा कि कौन सा व्यू बना रहे हो कि प्रोजेक्शन बना रहे हो, ठीक है, ओके। तो अब आ जाते हैं फ्रंट व्यू का किस्सा। फ्रंट व्यू में क्या क्या दिख रहा है, लेंथ, हम इसको अभी लेंथ मान रहे हैं, ठीक है, हम इसको लेंथ मानेंगे, राइट साइड वाले को लेंथ मानेंगे, इसको हाइट मानेंगे। कुछ नहीं दिया रहा है, कुछ भी नहीं दिया रहा है, आप समझना इसको लेंथ मानना, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया रहा है तो आप राइट साइड वाले को लेंथ मान लेना। कुछ नहीं समझ में आया, बाय डिफ़ॉल्ट ये मानना है, ठीक है। सब लोग मान लोगे ना, कुछ नहीं दिया रहा है यही मानना, ठीक है। यस सर। चलो, तो अब बताओ, हम लोग इस एंड से शुरू करते हैं। देखो हमेशा हम लिखते क्या हैं, लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, लेफ़्ट से राइट लिखते हैं ना, अनलेस अनटिल आप उर्दू ना लिख रहे हो, ठीक है। हमेशा आप लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो हम लेफ़्ट बॉटम डी पॉइंट खोजते हैं, ठीक है। डी पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इधर से इधर बनाना है ना, इधर वाला एरिया तो छूना ही नहीं है अब, क्योंकि ये वाला तो कवर ही नहीं है, रेड तो है ही नहीं, तो इधर तो जाना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। यस सर। ठीक है, अब डी सी क्या है, लेंथ है कि हाइट है, लेंथ है सर। लेंथ है, और नीचे में है, तो नीचे में डी सी सेम, डी सी कितना है, 20 है,
यस सर। तो 20 का आर्क लेंगे और यहाँ DC मार्क करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं? यस सर। यस सर। DC, ठीक है। फिर अब बताओ क्या बढ़े? C के बाद B बनाएं? B कैसे बनाओगे? B क्या है? CB क्या है? हाइट है। CB क्या है? हाइट है। हाइट। हाइट है सर। तो कैसे बनाएंगे? यस सर। आर्क लेके 10 का। परपेंडिकुलर। सीधा पहले जाता A है ना, बनाएंगे। हमेशा सीधा इसके पैरेलल जाएंगे ना, इसके पैरेलल जाएंगे। हाइट बना रहे हो तो इसके पैरेलल जाओगे, हाइट बना रहे हो तो इसके पैरेलल जाओगे। कोई भी लाइन, कोई भी सीधा लाइन हाइट वाला से, हाइट वाला अगर लाइन है तो सीधा इसी के पैरेलल सारा लाइन रहेगा वो। अगर लेंथ का बना रहे हो तो इसी के पैरेलल सारा लाइन रहेगा, कहीं भी बनाओ। ब्रेड्थ बना रहे हो तो इसी के पैरेलल सारा लाइन रहेगा, कहीं भी बनाओ। समझ रहे हो जो हम बता रहे हैं अच्छे से? तो CB बनाएंगे ना, इसी के पैरेलल रहेगा वो पक्का। अब कहाँ पे बनाएंगे CB? ऐसा बनाएंगे। कितना लेके बनाएंगे? 10 लेके बनाएंगे। यस सर। ठीक है, 10 ले लिए। यस सर। 10 ले लिए। या आपको दिक्कत हो तो ऐसे कर दो, सीधा एक लाइन खींची दो, हम 10 का आर्क बना लेते हैं। जैसा आपको सही लगे 10 का आर्क बना लेते हैं हम। इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, अब बन जाएगा बाकी। AB बन जाएगा। AB बनाने में कुछ नहीं है। यस सर। DC के पैरेलल बना दो, फिर इसके पैरेलल करो। इसको मिटा देते हैं। तो अब ये क्या बना, ये क्या मिला हमें? ये क्या मिला हमें? ये पोर्शन क्या है? रेक्टेंगल। इसको क्या बोलेंगे? फ्रंट व्यू। इसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ फ्रंट व्यू। इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, अब आप लोग खुद से ये वाला बना के दिखाओ। क्या क्या करेंगे स्टेप बताते जाओ। 30 डिग्री पर लाइन खींचेगा। खींच देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद क्या डिसाइड करोगे? लेंथ। उसके बाद डिसाइड करोगे क्या क्या दिख रहा है हमें टॉप व्यू में। टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, तो टॉप व्यू में क्या क्या दिखता है ये डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो क्या डिसाइड कर रहा है बताओ? डिसाइड कर लेंथ और ब्रेथ। कुछ नहीं दिया है ना हमें, कुछ भी नहीं दिया लेंथ और है। ब्रेथ। तो हम लोग लेंथ किधर लेंगे? इधर कुछ भी नहीं दिया है। राइट साइड, तो ब्रेड्थ के किधर लेंगे? लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये क्या हाइट तो है ही। ठीक, तो हमें रीजन, हम लोग कौन से रीजन में इंटरेस्टेड होंगे? इस रीजन में या इस रीजन में ड्राइंग बनेगा? इस रीजन में ड्राइंग बनेगा। लेफ्ट। कौन से रीजन में बनेगा? इसमें कि इसमें? सेकेंड में सर। इसमें दोनों में न बनेगा, दोनों में न बनेगा। सर दोनों में ना होना सर चाहिए। दोनों में बन जाएगा सर। दोनों में बनेगा। दोनों में लेंथ सर। और ब्रेड्थ तो दोनों है ना। हमारा ऐसा कोई लाइन नहीं बनेगा जो इसके पैरेलल होगा। समझ में आया? देखो लेंथ और Yes, हाइट sir. था ना पहले वाले में, तो हमारा इसमें एक भी कोई लाइन है जो इसके पैरेलल है?
नो सर। नहीं है ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ ही है सिर्फ, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, टॉप से देख रहे हैं हम। तो हमारा कोई भी ऐसा लाइन नहीं बनेगा जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मेरा? Yes, तो sir. इसके पैरेलल नहीं है तो इसको मिटा ही देते हैं, अभी इसको ही मिटा ही देते हैं। ठीक है, वो बनाने के लिए बना लेते हैं शुरुआत में, ताकि आप लोग को याद रहे कि तीनों पहले बना लो, उसके बाद डिसाइड करो कि करना क्या है। ठीक है, कर लिए। अब देखो, फिर जहाँ से लेफ्ट से यहाँ से शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, डी को यहाँ रख देते हैं। डी। अब डी सी जो है, डी सी क्या है? डी सी क्या है, लेंथ है कि ब्रेड्थ है? हाँ, लेंथ। ब्रेड्थ है? लेंथ है सर। लेंथ सर। लेंथ है। ठीक है, तो किधर बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा? राइट साइड। राइट साइड। इधर बनेगा। यस सर। कितना बनेगा? 20. 20। 20 बना लेते हैं। बन गया सी। ठीक है, अब सी बी। सी बी किधर बनेगा? सी बी है क्या, पहले ये बताओ। ब्रेथ है। ब्रेथ। ब्रेड्थ है। Breadth क्या पैरेलल? सी से निकलेगा ये लाइन, सी बी सी से निकलेगा। Yes. ब्रेड्थ है तो किसके पैरेलल होगा लाइन? Breadth के. इसके पैरेलल होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कैसे करेंगे? पैरेलल लाइन बना लो, कितना भी लंबा बना लो, बाद में हम डायमेंशन डिसाइड करेंगे। अब डायमेंशन कितना दिया है? 10। तो 10 यहाँ पे मार्क कर लें, इससे छोटा होगा, 20 से छोटा। कर लिए? समझ गए? बी। इसके बाद बी ए, उसका क्या करेंगे? DC के पैरेलल. डीसी के बी ए पैरेलल. लेंथ है, सी डी के पैरेलल होगा। यस सर। फिर यहाँ से ये, ठीक है। चलो, सबको क्लियर है अभी? फंडा क्लियर हो गया? यस सर। ये क्या है, किसका आइसोमेट्रिक व्यू है? किसका आइसोमेट्रिक व्यू है? टॉप व्यू। आइसोमेट्रिक टॉप व्यू व्यू ऑफ का, टॉप। टॉप व्यू का आइसोमेट्रिक व्यू है। तो आपको ये देख के लग रहा है, अब ध्यान देना एकदम अच्छे से। ये देख के लग रहा है कि ये टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। Yes, sir. देखो ऐसा लग रहा है ना, ये देखो हम ऐसा अगर बना दें, तो टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा। सर। समझ रहे हो ना? यही ऐसा ही ड्राइंग दिया रहता है ना तुमको। इसमें कैसा दिया रहता है? ऐसा। तो फ्रंट से अगर देखेंगे यहाँ से तो क्या दिखेगा? ऐसा ही दिया रहता है ना। सॉरी, ऐसा नहीं, एक मिनट। ऐसा ड्राइंग दिया रहता है ना, तुम लोग को ऐसा ही दिया रहता है ना, 30 डिग्री पे रहता है। इसको बोलता है कि फ्रंट व्यू बनाओ, इधर एरो दे देता है, एक फ्रंट व्यू बनाओ, टॉप व्यू बनाओ, साइड व्यू बनाओ।
बोलता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाओ, ऐसे ही क्वेश्चन रहता है ना। तो आप Yes, फ्रंट sir. व्यू में क्या बनाते हो, ऐसा बनाते हो। तो आप देख रहे हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक एकदम उल्टा चल रहे हैं, समझ रहे हो। यस सर। कोई है बताओ जिसको नहीं समझ में आया सर तो हम लोग को दोनों व्यू कॉम्बाइन करके नहीं बनाना है, तो। क्या दोनों व्यू कॉम्बाइन करके एक ही में ना कंबाइन बनाना करके है। बनाना है आपको, वही तो सिखा रहे हैं अभी। पहले हम देखो बिल्डिंग बनाते हो तो पहले निचला भाग बनाते हो ना, कि सीधे बिल्डिंग खड़ा Yes, करके sir. डाल देते हो। तो अगर हम डायरेक्ट उस पर कूद जाएं तो अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ओ समझे। डायरेक्ट कूद जाएंगे ना तो बोलोगे सर कैसे बना दिए, इसलिए ऐसे बताना ज़रूरी है। ठीक है सर। ठीक समझे ना। हाँ हाँ समझ गए। ठीक है।